राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 15 जनवरी 2023 को है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसे उत्तरायण, बिहू, पोंगल और खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनाने और खिचड़ी दान करने की प्रथा है, इसलिए इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव का पूजन किया जाता है, सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, गंगा स्नान किया जाता है और तिल और खिचड़ी दान करने की भी परंपरा है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सूर्य का भी दान कर सकते हैं। और यह दिन ऐसा है ना कि आपको आपके 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अब चलिए बात करते हैं कि इस दिन क्या करें, कैसे करें। इस दिन वैसे तो गंगा स्नान का बहुत महत्व है। यदि आप जा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और थोड़े काले तिल डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद इस दिन सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। जो कि संक्रांति का पर्व सूर्य देव के निमित्त होता है, तो इस दिन सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य देव को एक तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर थोड़े काले तिल, लाल चंदन या फिर रोली और थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। साथ ही साथ सूर्य के मंत्रों का जाप करें और अपने तप को, अपने पूजन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जिनको फूलबेरी या सफ़ेद दाग आदि की समस्या है, उन्हें इस दिन सूर्य स्तवराज स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यह स्तवराज स्तोत्र इतना प्रामाणिक है कि इसे कृष्ण के पुत्र सांब ने रचा था और उन्होंने भी इसका पाठ किया था और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। यह इतना प्रामाणिक और विश्वसनीय उपाय है। तो आप जिनको भी सफ़ेद दाग है या कुष्ठ रोग की समस्या है, उन्हें सूर्य स्तवराज स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो सूर्य द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो लोग सामान्य लोग हैं। लेकिन जिन्हें कुष्ठ की पीड़ा है, सफ़ेद दाग है, फुलबेरी है, उन्हें सूर्य स्तवराज का ही पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप इस दिन अपने इष्ट का भी पूजन कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद अपने इष्ट का पूजन कीजिए। उन्हें जो आप मकर संक्रांति पे विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं, जैसे तिल के लड्डू, गज्जक और गुड़लैया, जिसमें लाई को गुड़ में बना के लड्डू बनाया जाता है, जिसे कहीं पे मुरमुरे भी कहते हैं। मुरमुरे के मीठे लड्डू आदि गुड़, घी इत्यादि भगवान को नैवेद्य में अवश्य चढ़ाएं। और संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को इस दिन खिचड़ी का सामान दान करें। खिचड़ी का आप बना तो नहीं सकते ना, उसका राशन जिसे सीधा कहते हैं, वो अवश्य दान करें। उसमें आप चावल, उड़द की दाल, काले तिल के लड्डू या काले तिल ही दे सकते हैं तो वो दीजिए। घी, नमक, सब मौसम के अनुसार सब्जियां, जो भी आपके पास, और साथ में दक्षिणा अवश्य दान करें। अब देखिए, ये दान आपके 9 के 9 ग्रह अपने आप मजबूत कर देता। हमारे यहाँ जो भी चीज़ है ना, सब एकदम साइंटिफिक है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो भी नियम, व्रत, त्योहार बनाए ना, एकदम वो विज्ञान की कसौटी पे आज भी खरे होते हैं, उतरते हैं। अब 9 चीज़ अगर आप दान देते हैं, आपके 9 ग्रह कैसे कंट्रोल होते हैं, मैं उसको बताती हूँ। आपने चावल दिया, चंद्रमा और शुक्र अपने आप अच्छा हो गया उसका दान करने से। और एक दिन का ही दान आपके साल भर का काम कर देता है, अगर आपने सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा से दिया। आपने चावल दिया, आपका चंद्रमा और शुक्र उससे रिलेट करता है, तुरंत आपका वो बैलेंस करेगा। उड़द की दाल दी, शनि, काले तिल दिए, शनि राहु केतु, घी दिया, शुक्र और बृहस्पति दोनों, सब्जियां दी, हरी सब्जियां, बुध, गुड़ दिया, मंगल सूर्य, अदरक दिया, सूर्य,
तिल का तेल दान में दिया, शनि सब आपका अपने आप सही हो गया। देखा 9 के 9 ग्रह आपके कैसे। हल्दी दी बृहस्पति, सब चीज़ें आपकी अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। सारे 9 के 9 ग्रह, हमारे ऋषियों मुनियों में कितनी वैज्ञानिक सूझबूझ थी। और मकर संक्रांति का दान आपके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर दिए गए दान से भी उत्तम माना जाता है और बहुत अच्छा ये फल भी देता है। तो अवश्य दान अवश्य कीजिए। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप गर्म कपड़े, कंबल ये दान दीजिए। आप चाहें तो भंडारा लगाइए खिचड़ी का, बहुत से क्षेत्रों में लोग बहुत लगाते हैं। और कहीं कहीं 100 सेरी का नियम होता है, लोग 100 सेरी का दान देते हैं। कहीं कहीं 14 वस्तुएं दान देने का नियम है। तो वो आपके जो क्षेत्र में हो वो आप वो अवश्य कीजिए, लेकिन खिचड़ी का दान अवश्य कीजिए, स्नान अवश्य कीजिए, सूर्य पूजन अवश्य कीजिए। और आपके इष्ट जो हैं, आप विष्णु जी को मानते हैं विष्णु जी का पूजन कीजिए, शिव जी को मानते हैं शिव जी का पूजन कीजिए, कृष्ण जी को मानते हैं कृष्ण जी का पूजन कीजिए, राम जी को मानते हैं राम जी को पूजन कीजिए। आप जिस भी देवता को मानते हैं उनका पूजन अवश्य कीजिए, सूर्य पूजन अवश्य कीजिए और दान दीजिए, आपको बहुत फल मिलेगा। और कई क्षेत्रों में तो बहन बेटियों के घर खिचड़ी भेजी जाती। खिचड़ी में आपके तरह तरह के ये तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, सेव के लड्डू, तमाम चीज़ें बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, बेटियों के घर भेजा जाता है। इससे होता क्या है, क्योंकि हमारे न केवल संबंध मधुर रहते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, और बहन बेटियां बुध का कारक होती हैं। हमारे बुध ग्रह अपने आप सही हो जाता है। और हमारे पूर्वज सदियों से करते आए थे और आज भी यूपी बिहार में बहुत जगह खिचड़ी भेजने की परंपरा है। बेटियों के घर खिचड़ी भेजी जाती है मायके से। तो वो अगर आपके यहाँ चलता है तो वो अवश्य कीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है अपने रिश्ते सुधारने का। इसके साथ ही साथ कहीं कहीं बहन बेटियों को इस दिन तिल और मावे के लड्डू भेजे जाते हैं। और लड्डुओं के बीच में गुप्तदान के रूप में, चूँकि इस दिन गुप्तदान करने का विशेष फल मिलता है, तो गुप्तदान के रूप में लड्डुओं के अंदर ही पैसे, चांदी के सिक्के, चांदी के आभूषण, सोने के आभूषण भर के भेजे जाते हैं या बेटियों को दिए जाते हैं शगुन के तौर पे। इससे भी बहुत अच्छा फल मिलता है। आप वो करें या फिर आप किसी धर्म स्थान पे गुप्तदान दें, उसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है। तो आप जो आपकी पॉकेट अलाउ करे और जो आपके क्षेत्र में परंपरा है वो अवश्य करें। भगवान भुवन भास्कर आपका हमारा सबका कल्याण करे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।